एक्सरसाइज 13.2 न हो रहा था। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक ठोस में ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। किस पर आरोपित है? अर्धगोला पर। देखिए सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। एक अर्धगोला हम ले लेते हैं, कहाँ है? ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। इस पर क्या स्थित है? शंकु, ठीक है। इस अर्धगोला पर स्थित है एक शंकु स्थित है। चलिए एक शंकु हम बना लेते हैं। ये क्या बन गया? एक शंकु हो गया, ठीक है, जो अर्धगोला पर स्थित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। अब इसको इस किस में डालना है? बेलन में डाला जा रहा है। किस में डाला जा रहा है? बेलन में। यानी अर्धगोला पर शंकु स्थित है, ये दोनों को एक पानी में भरा हुआ बेलन में डाल दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ भरा हुआ है? पानी में। देखिए अब इसमें एक बेलन हम बनाते हैं। एक बेलन बना दिए। इस बेलन में क्या डाला हुआ है? शंकु डाला हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है? बेलन में पानी भरा हुआ है। आपका इस तरह से पूरा क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? इस सब में क्या है? पानी भरा हुआ है। बेलन की तली को स्पर्श करें यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा बेलन है, बेलन की जो त्रिज्या है दिए हुए वो कितना सेंटीमीटर दिए हुए है? 60 सेंटीमीटर। यानी ये जो त्रिज्या है ये कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो कितना दिए हुए है? 180 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत है? यानी त्रिज्या दे रखा है बेलन का 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष पानी का आयतन निकालना, जो पानी है ना उस पानी का आयतन निकालना, शेष पानी का। तो शेष पानी का आयतन कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। देखिए शंकु जो है वो शंकु की ऊंचाई क्या दे रखा है? बताओ। 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या दे रखा है? 120 सेंटीमीटर। और त्रिज्या शंकु का कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में? तो शेष पानी का आयतन निकालना। अब हम मेजरमेंट सब लिखेंगे। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई लिख लो। ऊंचाई क्या है? h बराबर, चलो कैपिटल H लिख लेते हैं शंकु वाला में। कैपिटल H बराबर कितना है? ऊंचाई दिए हुए 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या, इसका त्रिज्या हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। कितना दिए रखा है? 60 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में? अब चलिए बेलन। तो बेलन की ऊंचाई क्या है? h बराबर 180 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या की अगर बात की जाए यानी स्मॉल r ले लेते हैं, कितना? 60 सेंटीमीटर। दोनों सेम है जी, है ना। बेलन की जो त्रिज्या है वही क्या है? शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। तो शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन
शेष पानी का आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, समझिएगा। ये पूरा क्या है, बेलन है ना, तो बेलन में ना पानी भरा हुआ है जी, तो बेलन का आयतन में से हम क्या करेंगे कि अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन को घटा लेंगे। अरे बस समझ में, बेलन के आयतन में से अर्धगोला और शंकु का आयतन को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ पानी ना बचेगा, तो पानी का आयतन निकल गया। तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से किसका आयतन घटाएंगे, शंकु का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन। चलिए अब बताइएगा बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेलन को हम क्या माने, स्मॉल ना, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या शंकु को कैपिटल माने हैं, आर स्क्वायर एच हो गया। अब बताइए उसके बाद माइनस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, जो शंकु की त्रिज्या है ना वही क्या है, अर्धगोला का। त्रिज्या तो सब में समान है जी, वो तो हमको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा तो बताओ, तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 60 है ना, 60 गुना 60 और गुना एच का मान 100 बेलन 180 माइनस 1/3 पाई का मान 22/7 अगुना आर का मान कैपिटल आर 60, तो 60 गुना 60 और एच का मान 120 माइनस 2/3 22/7 अगुना आर कितना है जी, सेम है 60 गुना 60। चलो अब देखिए, सबको देखने से आपको क्या पता चला, इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं। अच्छा एक और 60 है ना जी, गुना 60। ठीक है, दिख रहा है। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं, है ना। कॉमन कुछ है क्या लेने के लिए बचा हुआ, इसमें देखिए तो इसको 60 यहाँ 60 लिख देते हैं, 60 गुना 60। कॉमन कुछ लिया जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगा। देखो 22/7 तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 60 60 60 60 60 60 इसमें भी है। ठीक है, तो 22/7 ले लो, कितना 22/7 अगुना कितना है 60 60 60 60 60 60, तो 60 गुना 60। ये कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर बताओ, 180 बचेगा ना, 180 ना बचेगा जी, 180 माइनस यहाँ बताइए 22/7 2 को 60 ले लेंगे तो 1/3, तो 1/3 अगुना कितना बचेगा 120। चलो अब बताओ माइनस 22/7 कॉमन ले लिए, 2 को 60 ले लिए कॉमन, क्या बचा 2/3 अगुना 60। चलो इसको थोड़ा सा काट लो, अंदर का 20 आई 20 और 3 से 40 दिया, 20 से 40 हो गया जी। बोलिए अब बताओ यहाँ पर 22/7 अगुना 36, नहीं तो अभी 60 गुना 60 ही छोड़ दो। चलो ये बताओ ये कितना होगा, 180 माइनस 40 और ये 20 दूनी 60 है, ये 40, अरे देखो नहीं से ये 40 और माइनस यहाँ से कितना आएगा 40। चलिए बताइएगा क्या आएगा, 22/7 अगुना 60 अगुना 60, ये बताओ 40 और 40 80,
तो 180 में से 80 घटेगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। आ रहा बात समझ में जी? चलिए अब बताइएगा, इसको हल थोड़ा कर लेंगे हम लोग। हल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब चीज़ें कटने वाली नहीं है, सब ऊपर गुना होगा। तो ध्यान दो, 6 छके 36, 36 में 22 से गुना कर लो। तो 36 में 22 से करोगे, 6 दूनी 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 6 18 1 19, 3 दूनी 6 6 3, 3 दूनी 6 1 7, 792। कितना आएगा? 792। आ के गो जीरो है जी? अब बताओ, 1 2 3 4 गो जीरो बना दिए। अब बटा कितना है? 7। अब 7 से लगा लो भागा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 2 उतरेगा 7 या 21, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 को 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, तो 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 से 49। इतना क्या देना है? बेलन के में पानी का आयतन, यानी सेंटीमीटर में है कि हाँ सेंटीमीटर क्यूब। आंसर दे ले है? नहीं है? किस चीज़ में आंसर दिया है? देखो मीटर में दे दिया है। 1.131 आ तो रहा है, मीटर में दे रखा है ना जी। इतना भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है? 1000 से भाग दे दो। ये पॉइंट को भूल जाओ, कुछ देर के लिए हम पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं लेते हैं। तो 1 1 3 1 8 2 8 भागा लगाओ 1000, ठीक है। 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे ना, तो 1131.82 इतना दे ले है मीटर क्यूब। कितना दे रखा है जी? 1 पॉइंट दे रखा है। मिनट, हालांकि सेंटीमीटर क्यूब में यही आंसर आएगा, ठीक है। 1.131 मीटर क्यूब दे रखा। चलो ठीक है, इतना आंसर छोड़ दो, सही है ना, आंसर सही है, सेंटीमीटर में है, ठीक है छोड़ दो। कोई कहा तो रहा है कि किस में बदलना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखिए एक गोलाकार कांच का बर्तन है, क्या है? गोलाकार कांच का बर्तन। हम एक गोलाकार कांच का बर्तन बना लेते हैं, ठीक है। ये गोलाकार कांच का बर्तन है और इसके एक बेलन के आकार का क्या है? गर्दन। क्या है? गर्दन। ये यार तू हाँ तो ये बेलन के आकार का क्या हो गया? गर्दन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन की जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है चला? 8 सेंटीमीटर। और जो इसका व्यास है, ये व्यास ये कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। आ रहा है बात समझ में? उसके बाद 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है ना वो 8.5 सेंटीमीटर है। ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर। जो बेलन है, बेलन का व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो कहता है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा
माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि काहे लेट का आती है सर जी, चलो, यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, मानते हुए उपरोक्त मापन अतिरिक्त मापन पाई का मान यूज करना है। मतलब देखो सिंपली कह रहा है क्या कि मास्टर साहब ही क्वेश्चन को एक बच्चे को बनाने के लिए दिए और उस बच्चे ने इसका आंसर ला दिया कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना था, है ना, कि इसमें कितना पानी भरा जाएगा उसका आयतन निकालना था। बच्चे ने आंसर कितना दिया सर को, 345। तो आपको बताना है कि उस बच्चे ने जो आंसर दिया वो सही दिया कि गलत दिया। तो हम सबसे पहले लगा क्या लेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, एक गोला है, अरे सूरा ये नीचे का भाग क्या है, गोला है ना, ऊपर क्या दे रखा है, बेलन। तो गोला का आयतन और बेलन का आयतन, तो पूरा पानी का आयतन निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। आ रहा बात समझ में। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर मान लीजिए, कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर ना, क्यों, क्योंकि व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, h बराबर 8 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में। अभी गोला, तो गोला की त्रिज्या, चलिए गोला की त्रिज्या बताइए कितना दे रखा है, त्रिज्या इसको कैपिटल आर मान लो 8.5, तो हमको त्रिज्या व्यास है ना 8.5, तो ये 8.5 क्या है, व्यास है, हमको त्रिज्या निकालना है, तो 2 से हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहीं पर हल करके छोटा करते हैं। 85/20 बोलिए यस या नो, तो 17 × 85 और 5 को 20, हम यूज करेंगे 17/4 त्रिज्या। आ रहा बात समझ में, क्योंकि पॉइंट का झोल हम नहीं चाहते हैं। अब देखो क्या निकालना था हमें, किसमें भरी जा सकने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कर बच्चे ने ज्ञात किया, यानी पानी का आयतन। चलिए इसमें पानी कितना होगा वो आयतन निकालना। तो सबसे पहले नीचे क्या है बाबू, गोला, ठीक है, तो गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। चलिए गोला का आयतन बताओ क्या होगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और प्लस बेलन का आयतन क्या जानते हैं, बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन में स्मॉल क्या माने, बेलन में स्मॉल माने, चलो ठीक है। और गोला की त्रिज्या में हम कैपिटल माने थे ना, तो यहाँ पर कैपिटल कर लेंगे, कैपिटल आर क्यू, यहाँ बीच में प्लस। अब बताइएगा, ध्यान देना है, 4/3 पाई का मान यूज करना है कितना, 3.14, अगुना रेडियस कितना है, गोला का रेडियस बोलिए, गोला का रेडियस 17/4 हम बना लिए है ना, तो 17/4 का क्यूब हो गया, अब प्लस पाई का मान 3.14, इसको तो कॉमन लेने में फायदा है। और रेडियस इसका कितना माने है जी, 1 ना, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ना होगा जी, अगुना एच कितना है इसका 8। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए एक बार। देखो हम 4/3, ध्यान दो 4/3, इसमें 3.14 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान बनेगा। 3.14, अभी हम कलर बदले ना जी, आओ ना, 3.14 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ध्यान देना है, 4/3 और गुना
17 का 3 बार करोगे कितना आएगा, उतना करने जाओगे, लिख दो इसे 17 गुना 17 गुना 17 अब बटा 4 गुना 4 गुना 4 हो गया। प्लस ये बताइएगा, प्लस यहाँ क्या देगा, 3.14 तो कॉमन ले लिए, 8 क्या देगा 8। हम पूरा नहीं करने जाएंगे, तू लोग के बनाना है, ठीक है। 1.4 अब बताइएगा 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपरे 17 का क्यूब करोगे कितना आएगा, तुम लोग खुद हल कर लोगे, ठीक ना। 17 का क्यूब बटा 4 को 16, 16 तिया 48 और प्लस 8। इसका यहाँ पर आप आगे, ये आपका होमवर्क में रहेगा आंसर निकालने के लिए, ठीक है। पूरा हम क्या 49-13 आएगा, तो ठीक है 49-13 बटा 48 प्लस 8, भिन्न का जोड़ निकालोगे 3.14 से गुना करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। देख लेना आंसर कि जो बचवा ने आंसर दिया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आता है तो लिख देंगे को बच्चा का आंसर सही है, हाँ लिख देंगे, उसने सही उत्तर दिया है। बोलो कोई दिक्कत है, चलिए इसको आप नोट कीजिए।